जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मन का स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसन ही हमके लागल आपने मन कुशल मंगल हो गए। तो चलो आज हमरे एगो और नया वीडियो लेके उपस्थित हो ही और आज का विषय है एगो लेखक हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं और नागपुरी का जानल माजन बाजल नाम है और उनकर जे रचना कर ख्याति है बहुत दूर दूर तक है। और हम बात करत ही आज हमरे नागपुरी कर आधुनिक कवि और कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा कर जीवन उपरे आज हमरे बात करब। कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा। तो कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा के रश्मि उपनाम से भी जानल जाएगा और इनका जन्म 1927 और देहांत कर जो समय है 2011 ईस्वी है। अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से, लेकिन जे बीपी केसरी कर किताब में देवल है 1928, वो अगर संवत कर हिसाब से देखल जाए तो संवत साल और ईस्वी साल से 57 साल का अंतर रहेला। अगर उके संवत साल से 57 घटा देवल जाए तो 27 बाची, तो उके एक बार आपने मन देखब तो क्लियर हो जाए। आगे हमरे बढ़ीला शारदा प्रसाद शर्मा जी के कवि रत्न कर उपाधि मिलक से ले कवि रत्न इनकर शारदा प्रसाद शर्मा के नाम से भी जाना जाए ना। और अब हमरे इनकर बारे में थोड़ा सा जानी ला। आधुनिक कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, बहुत शानदार इनकर लेखनी है, गीत में है, कविता में है, संगे संग कहानी मन में भी इनकर बहुत जबरदस्त छाप देखे के लिए मिलेगा। तो चलो इनकर और करेला जन्म और शिक्षा से, इनका जन्म और शिक्षा कैसे कैसे होला, कहाँ कहाँ होला। तो नागपुरी कर आधुनिक कवि और नागपुरी कर कालिदास कर नाव से इनका रचना बाजल है। नागपुरी कर ये आधुनिक कवि है। नागपुरी कर आधुनिक साहित्य कर और लगभग 1960 कर आसपास से मानल जाएला, जब से नागपुरी भाषा परिसर कर स्थापना होवेला और उकर बाद से लगातार जे आधुनिक परिवेश कर रचना मन छपे लागेला आदिवासी पत्रिका, नागपुरी पत्रिका मन में। और इकर में बगरा योगदान देखल जाए तो प्रफुल्ल कुमार राय कर आधुनिक साहित्य बटे जोर रहे और उनकर जे कहानी है, कविता है, उपन्यास मन है, इकर प्रमाण देखे के लिए मिलेला और वो बेरा से देखे के लिए मिलेला। कालिदास इनके काले कहल जाएला कि कालिदास कर जे मेघदूतम है चाहे शकुंतलम है, उसने टाइप कर रचना कर प्रभाव इनकर रचना में देखे के लिए मिलेला, से इनके कालिदास कर भी उपाधि दे हैं। इनकर पुरखा मन सहीजाना में रहत रहे। सहीजाना नागवंशी राज परिवार बेरा बहुत प्रसिद्ध ठाव जहां नागपुरी गीत संगीत कर नाम बाजल रहत रहे। सहीजाना हो गलक, लरंगो हो गलक, गिंजो ठाकुर गांव हो गलक, बाजपुर हो गलक। तो ये सब जो क्षेत्र रहे वो बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है और कुरामे हो गलक। नागवंशी राज परिवार बेरा में ये सब ठाव जो रहे नागपुरी कर गढ़ रहे, जहां गीत संगीत मन कर पूरा भरमार होत रहे। इनकर जन्म कार्तिक सुदी एकादशी संवत 1984 साल में हुए रहे। कहे कर मतलब कि संवत 1984 में हुए रहे और अगर ओकर निकला जाए तो 5 नवंबर 1927 ईस्वी के डुमरडी परगना पनारी उबेरा पड़त रहे और थाना गुमला और जिला रांची पड़त रहे उबेरा, जेबरा नागवंशी मन का राज परिवार चलत रहे। तो अगर हमरे 1984 में अगर 57 घटाए दो, 57 साल का डिफरेंट रहे तो 7 में 5 तो 2 1927 इनका ठहरेला। तो जे बड़ा समय रहे उस हिसाब से 5 नवंबर 1927 ईस्वी इनका जन्म है। इनका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट में है, जो रिसर्च में पता चल रहा वो 1929 ईस्वी देखा है। तो जो रिसर्चर हैं डॉक्टर समृता कुमारी, उनकर हिसाब से जो मैट्रिक में उनकर जन्म तिथि रहे यह रहे। लेकिन उनकर जितना किताब है नवांजलि में जो उनकर समग्र रचना छपलक, उनकर जो नवांजलि किताब है तो उकर में भी 1927 कर चर्चा देखे के लिए मिलेगा। 1927 कर ही बात कह रहे हैं। आगे बढ़ीले तो कहे कर मतलब वो बेरा डुमरडी उनकर गांव रहे और परगना जे रहे पनारी परगना रहे, जे नागवंशी राज परिवार बेरा में रहे और वो बेरा थाना गुमला पड़त रहे और जिला रांची रहे। वर्तमान में गुमला जिला में। और इनकर जो देहांत होलक वो होलक 11 जनवरी 2011 ईस्वी में होलक, जेके नागपुरी कवि और उनकर काव्य जो किताब है जेकर में
डॉक्टर बीपी केसरी के दर्ज करे कर काम कर रहे हैं। तो 11 जनवरी 2011 ईस्वी में 21 जनवरी 2011 ईस्वी में इनका देहांत होला। इनकर बाबा का नाम हरि प्रसाद देवघरिया और माए का नाम अंबिका देवी रहे। इनकर जो बाबा का नाम रहे हरि प्रसाद देवघरिया और माए का नाम अंबिका देवी रहे। जीवन कर ओर में 7 साल तक इनके गंभीर बीमारी हो जा रहे, बहुत गंभीर बीमारी इनके हो जा रहे। कोई उम्मीद नहीं कर रहे कि बाँच पाए, लेकिन ऊपर वाला की कृपा से बाँच लें। और इनकर पूर्वज में बाल मुकुंद राम भी रहे। बाल मुकुंद नाम नागपुरी का बहुत सुंदर गायक और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे। इनकर साथ साथ द्रिगपाल राम देवघरिया इनका पूर्वज रहे। द्रिगपाल राम देवघरिया इनका पूर्वज में से जे बहुत प्रसिद्ध नागपुरी कर कवि हैं। इनकर बारे में भी आपने मन पढ़ हो, जानकारी हो भी। कोराम्बे आख्यान लिख लें, नल दमयंती है चरित्र, नल दमयंती चरित्र ऊपर भी लिख लें। तो बहुत सारा इनका रचना है, खंड काव्य भी सुंदर लिख लें और बहुत बढ़िया रचना इनका है। तो उनके पूर्वज, उनके वंशज में शारदा प्रसाद शर्मा है। अपन माए के एकला बेटा रहे। शारदा प्रसाद शर्मा जो रहे वो अपन माए के एकला बेटा रहे। एगो सौतेला भाई रहे। शारदा प्रसाद शर्मा का 7 गो बेटा बेटी रहे, जेकर में 4 गो बेटा रहे। तो इनकर 7 गो बेटा बेटी रहे, जेकर में 4 गो बेटा रहे शारदा प्रसाद शर्मा कर। इनकर आरंभिक शिक्षा गांव कर प्राइमरी मिशन स्कूल में होला और जे लखे पहले कर पढ़ाई कर जो और रहे गांव में होत रहे, वही लखे इनकर भी पढ़ाई जो है गांव कर मिशनरी प्राइमरी स्कूल में होला। चौथा क्लास से गुमला का राजकीय उच्च विद्यालय में होला। चौथा क्लास कर बाद से इनका जो शिक्षा है वो राजकीय उच्च विद्यालय से होला। 1945 ईस्वी में द्वितीय श्रेणी से मैट्रिक पास कर रहे हैं। 1945 ईस्वी में द्वितीय श्रेणी से मैट्रिक पास कर रहे हैं। वगैरह कर भी बहुत बड़ शिक्षा रहे, मैट्रिक पास करना ही बहुत बड़ी बात रहे। इंटर और बीए का पढ़ाई संत कोलंबस हजारीबाग जो कॉलेज है तहाँ से इनका पढ़ाई होला। मैक्सिमम वगैरह कॉलेज में से वही वो बड़ कॉलेज रहे जहाँ से मैक्सिमम आदमी मन पढ़त रहे। तो वो भी वो बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है जहाँ हजारीबाग में। 1947 में इंटर और 49 में बीए द्वितीय श्रेणी में पास कर लें। 1947 में इंटर पास कर लें और 1949 ईस्वी में द्वितीय श्रेणी में बीए भी पास कर लें। आगे देखिए पटना लॉ कॉलेज से विधि कर पढ़ाई कर लें, बीएल कर। पटना लॉ कॉलेज से विधि कर पढ़ाई कर लें, वकालत कर पढ़ाई कर लें और वकालत करे लागले गुमला में। अब इनकर देखो का सेवा का काम और ये कर लें, इनकर सेवा का रहे। तो 1952 से वकालत का काम गुमला में कर लें, पुस्तकालय में कर लें कह सकीला। इनकर काम कर क्षेत्र गुमला कर संगे संगे सिमडेगा जसपुर में हो रहे। सिंगी दई महिला कॉलेज में बेगर तनख्वाह के व्याख्याता के रूप में काम कर लें कि इस सिमडेगा और इनकर जसपुर में वकालत कर क्षेत्र रहे। संगे संगे सिंगी दई महिला कॉलेज जहाँ है हुआ भी बिना तनख्वाह कर व्याख्याता के रूप में नागपुरी पढ़ाते रहे। इनकर व्यक्तित्व के थोड़ा सा देखल जाए, इनकर व्यक्तित्व कैसन रहे तो मधुर कंठ कर मधुर कवि रहे। मधुर कंठ कर कहे कर मतलब कि बहुत सुंदर गाना गावत रहे, गीत गावत रहे और बजात भी रहे। इनकर कविता कर पाठ और गीत के सुने के लिए दर्शक मन ललायित रहत रहे कि बहुत सुने के लिए बहुत आनंद लागत रहे। तो ललायित रहत रहे कि कखन मिली। तो इनकर गीत के और कविता के सुनने के लिए बहुत अगवकाल रहत रहे और बजायक में भी इनके बहुत महारत हासिल रहे। नाटक में अभिनय बहुत कर लें, नाटक भी कर लें बहुत, जिक्र में अभिनय भी कर लें और कई गो पुरस्कार भी जीत लें कि नाटक भी करत रहे, अभिनय उकर में रहे, अभिनेता के रूप में काम कर लें और कई गो इनके पुरस्कार भी सम्मान भी भेटाला। एकदम सरल इनका व्यक्तित्व रहे, सहज रहे और सरल जीवन शैली रहे। सरल जीवन शैली रहे इनका कि कहे कर मतलब कि एकदम सहज सरल और एकदम सरल जीवन शैली रहे। गायक वादक के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध रहे, गाते रहे। संगे संग बजायक में भी बहुत ही एक्सपर्ट रहे। हारमोनियम बजायक मन में भी बजायक में बहुत एक्सपर्ट रहे। शिकार खेले बहुत इनके शौक है। शिकार खेले कर जे परंपरा रहे कह सकी पहले
एखनो बहुत जगह है लेकिन धीरे धीरे तब खत्म हुआ थे। लेकिन शिकार खेले के इनके बहुत शौक रहे, बहुत इनके मन रहे, जेकर चलते इनका जगह मेड इन जर्मनी कर बंदूक और यूएई का टॉर्च भी रहे। इनकर जगह चूंकि शिकार खेले के चलते पहले भीषण जंगल होते रहे, अब तो जंगल लगभग लगभग धीरे धीरे खत्म हुआ थे। तो पहले जंगल भीषण रहे तो जीव जंतु जानवर मन सब रहते रहे, तो शिकार खेले के भी इनके शौक रहे। तो इनकर जगह जर्मनी मेड इन जर्मनी कर बंदूक भी रहे और यूएई के टॉर्च भी इनकर जगह देखे के लिए मिलेला। कुशल किसान भी रहे, खेती बाड़ी में भी इनकर बहुत मन लागत रहे, कुशल किसान भी रहे, खेती बाड़ी बहुत अच्छा से करत रहे। बुलेट चलाए के इनके बहुत शौक रहे, मतलब इनको बहुत शौक था बुलेट चलाने का, तो बुलेट चलाए के इनके बहुत शौक रहे। संगे संग इनकर उपनाम रश्मि जोड़ल गेल, बाद में इनका कवि रत्नकर भी उपाधि देवल गेल। कुशल वकील रहे, वकालत करत रहे, तो वकील भी बहुत अच्छा रहे। इनकर क्षेत्र जे रहे हाईकोर्ट जसपुर, सिमडेगा कोर्ट और गुमला कोर्ट प्रमुख रूप से इनकर क्षेत्र मानल जात रहे और ये हुआ जाए कि काम करत रहे। इनके सरकार बट से कुछ सम्मान भी भेटाए रहे और उस सम्मान है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो जाए है, उस सम्मान रहे पीपी और एपीपी की दो इनके सम्मान भेटा रहे और पीपी और एपीपी 9 साल तक बनाल जा रहे, दूगो बनाल जा रहे। इस सफल अनुवादकों रहे, अनुवाद भी बहुत सुंदर करते रहे, हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से नागपुरी में, इस तरह कर कई वो भाषा में अनुवाद करते रहे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, नागपुरी भाषा का इनकर बहुत जानकारी रहे। लेकिन इनकर जो माय भाषा के रूप में प्रसिद्ध रहे वो रहे नागपुरी, तो नागपुरी के माय भाषा के रूप में प्रसिद्ध रहे और नागपुरी में इनकर बहुत सुंदर सुंदर रचनाओं देखे के लिए मिले। लेकिन इनकर अलावे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, मैथिली जैसन भाषा मनकरी बहुत सुंदर जानकार रहे, जेकर चलते इनके अनुवाद करे में भी बहुत महारत हासिल हुए रहे। आगे बढ़ी ल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, आगे बढ़ी ल तो अब इनकर उपलब्धि का है, इनकर उपलब्धि देखल जाए कि का इनके उपलब्धि इनके मिल का उपलब्धि रहे। तो नागपुरी भाषा साहित्य कर विकास ले इनकर योगदान लागे, बहुत सारा सम्मान भी इनके मिल कि नागपुरी साहित्य कर हर घड़ी विकास करे के लिए हर समय लेखक चलते इनके बहुत जगह सम्मान भी बिटाला। इनके सबसे बड़ सम्मान विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से कवि रत्नकर मानद उपाधि मिलक, भागलपुर विक्रमशिला विद्यापीठ से कवि रत्नकर मानद उपाधि मिलक इनकर संगे संगे इनके उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी गुमला बट से और संगीत कला संगम रांची बट से हो सम्मान भेटालक। कहीं कहीं टाइपिंग में कंप्यूटर कर वजह से टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए तो क्या हम बता रहे थे। इनकर स्कूल परिया में कई गो भी और भी सम्मान भेटाला, इनकर संगे संगे इनके बहुत सारा सम्मान मन भी स्कूल स्तर पे चाहे और भी सामाजिक कार्यक्रम के स्तर पे इनके बहुत सारा सम्मान मन मिलते रहला। इनकर रचना मन के देखल जाए और इनकर सब रचना मन जितना रचना करला उकर समग्र रचना जो है नवांजलि नाम से संग्रह है, जेकर में सब तरह का रचना जितना उनका रचना है और सब रचना है। इनकर बहुत रचना अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और बांग्ला में भी है। इनकर बहुत सारा रचना मन काका में है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और बांग्ला मन में भी है।
इनकर जो रचना मन छपलक मूल रूप से 1974 से लेके 1988 ईस्वी तक इनकर रचना मन बढ़िया से छपलक और बहुत रचना मन आलक सामने। आगे बढ़ी है, इनकर कुछ रचना पे प्रकाश डाली है। तो पहला इनकर रचना है गीत आइज के कुछ कैल के, पद भाग रहे 1974 ईस्वी में छप रहे। गीत आइज के कुछ कैल के ये 1974 ईस्वी में पद में छप रहे, मतलब कविता गीत के रूप में। पतई एक कोयनार के ये भी पद रूप में छपलक 1977 में। उकर बाद मेघ गीत है, ये भी पद के रूप में छपलक। विप्लवी महान ई खंड काव्य भी पद के रूप में छपलक 1977 में। उकर बाद फिर सीठा कुछ मीठा पद रूप में छपलक इनकर 1980 में। विप्लवी महान में ठाकुर विश्वनाथ शाही का चर्चा है। ठाकुर विश्वनाथ शाही, शाहदेव या शाही कह सकीला, जे 1857 क्रांति कर जे सिपाही विद्रोह हुए रहे, सेकर में झारखंड खास करके छोटा नागपुर क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, नादिर अली, जयमंगल सिंह, ईसन टिकैत उमराव सिंह, इवन कर सहयोग से नीलांबर पीताम्बर का सहयोग से ई आंदोलन के ये बटे धार दे रहे हैं। तो विप्लवी महान में उनकर वर्णन है। भगवान एक पूरब के, इनकर भी एक खंड काव्य है भगवान एक पूरब के 1980 मालक। इकर में भगवान बिरसा मुंडा कर जीवन वृत्त कर वर्णन है, जेकर में एक पक्ष कर है खंड काव्य में जीवन कर कोनो एक पक्ष या एक तथ्य कर वर्णन रहेगा। तो भगवान एक पूरब में बिरसा मुंडा कर वर्णन है। हम कहाँ चेलाली इनकर एक और रचना है पद में 1985 में छपलक। नींझल दिया ये भी पद है 1988 में इनकर छपलक। इनकर बिंझिया छपलक 1980 में। ये बहुत सुंदर रचना है बिंझिया। बिंझिया में नशा और नशा पान कर स्वरूप, झारखंड का कल्चर, झारखंड का मानदर, झारखंड का रखरा, झारखंड का शादी ब्याह, फिर नशा पान से हमरे का समाज का बिगड़ल स्वरूप, सब चीज का बहुत सुंदर वर्णन करल जाए है। इकरे में को बलुआ सिंह कहनी है, जेकर में बाहरी मन कर जे शोषण है झारखंड में, खास करके महिला मन संगे, जे गरीब जनता है उकर संगे, उकर सुंदर वर्णन इनकर एगो कहानी है बलुआ सिंह उकर में देखे के लिए मिलेगा। तो इनकर प्रमुख 9 रचना मन है जे गद्य रूप में है, खास करके बिंझिया 1980 में छपलक। आगे इनकर नागपुरी कर कालिदास इनके कहल जाएला, काल इनकर रचना में उस तरह का भाव देखे के लिए मिलेगा। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह जे कमिश्नर रहे और कुलपति रहे रांची विश्वविद्यालय के एक समय में, जे रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खोले वाला जे भीसी रहे वो रहे के डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, कहे न कि दमाद रहे नागवंशी राज परिवार कर भी। इनके का उपाधि दे हैं काली जे कवि रत्न जे शारदा प्रसाद शर्मा है, उनके कुछ उपाधि दे हैं जे अपन तरीके से बोल हैं। लोरिएट पोएट ऑफ छोटा नागपुर कई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लोरिएट पोएट ऑफ छोटा नागपुर कई है के डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह बिरसा मुंडा से संबंधित भी एक रचना बहुत सुंदर लिख है और रांची विश्वविद्यालय का कुलपति रहे, कमिश्नर रहे और कमिश्नर रहते, कुलपति रहते रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर स्थापना करे में बहुत इनका बड़ा योगदान है। और शारदा प्रसाद शर्मा, प्रफुल्ल कुमार राय, संगे संग बीपी केसरी और भी जे प्रमुख आदमी मन होले, जे मन निर्मल मीज, हाँ निर्मल मीज ईसन आदमी मन जे रहे से मन विभाग खोले में बहुत बड़ इनका सहयोग करला, इनका योगदान भी है। और रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खुल रहे 1980 में। इनका रचना मन में कुमार भीम का जे इनका रचना है कुमार भीम भरल परल है। संगे संगे आधुनिक परिवेश और जीवन बोध इनका रचना का विशेषता है। ये कुमार भीम जे है वो भी देखे के लिए मिले, जो कविता का प्रमुख रूप है। कैसा कि आधुनिक परिवेश है, आधुनिक परिवेश का जो स्वरूप है सेकर, और जीवन कर जो सच्चाई है, जीवन कर जो आदर्श है, जीवन बोध जो है
से इकर में देखे के लिए मिले। इनकर रचना में समसामयिक घटना कर बगरा प्रभाव देखे के लिए मिलेला। सबसे बड़ बात इनकर रचना में समसामयिक जो घटना मन है से कर ज्यादा प्रभाव देखे के लिए मिलेला। इनकर जिंदगी में जुड़ल डॉक्टर बीपी केसरी एगो किताब भी लिखले। इनकर जिंदगी से जुड़ल एगो किताब भी डॉक्टर बीपी केसरी लिखले, चूंकि इनकर साथे बहुत घनिष्ठ संबंध उनकर रहे डॉक्टर बीपी केसरी और शारदा प्रसाद शर्मा का। तो इनकर ऊपर एगो किताब भी लिखले डॉक्टर बीपी केसरी। कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा एक अंतरंग आकलन, तो ये किताब लिखले डॉक्टर बीपी केसरी कि शारदा प्रसाद शर्मा एक अंतरंग आकलन, उनकर पे सुंदर किताब लिखे कर काम गए हैं। आगे बढ़िए तो कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा कर जिंदगी साहित्य उपरे डॉक्टर समृता कुमारी इनकर पीएचडी कर लें। डॉक्टर समृता कुमारी पूर्व विभागाध्यक्ष रहे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला कर पूर्व विभागाध्यक्ष रहे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर, और हुआ कर शिक्षिका रहे नागपुरी कर। ई कर ले इनका जीवन और साहित्य उपरे पीएचडी कर काम। और इनकर विषय का रहे कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा व्यक्तित्व और कृतित्व, जे 2005 ईस्वी में कर रहे 2005 ईस्वी में कर ले व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो ये दो चीज हम देखा चाहिए पहले बता ले करवा। तो व्यक्तित्व एवं कृतित्व 2005 में इनकर पूरा होला। और इनकर निर्देशक जो रहे वो रहे डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज रहे, और उनके मरणोपरांत पद्मश्री भी मिला। और इनकर जो रचना रहे कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा ऊपर जो पीएचडी काम कर लें वो 2013 ईस्वी में केके पब्लिकेशन से प्रकाशित हुए रहे। केके पब्लिकेशन से प्रकाशित हुए रहे, इलाहाबाद से हुए रहे। और 2013 में इन दो किताब दिखाए चाहती। एक है नवांजलि किताब है नवांजलि, इकर में इनका समग्र रचना जितना रचना है इनकर सबकर चर्चा है। और इनकर जीवन परिचय भी इकर में देवल है, जेकर में इनकर जन्म कर देवल है। जन्म डुमरडी गुमला, कार्तिक शुद्धि 11 संवत 1984, 5 नवंबर तदनुसार 5 नवंबर 1927 ईस्वी के इनकर रहे। बीए बीएल शिक्षा दिखल है। वृत्त जे है इनकर काम जे रहे वकालत रहे, और संपर्क जहाँ रहत रहे पाइलकोट रोड गुमला में इनकर अस्थायी पता रहे, जहाँ पे ही रहत रहे। दूसरा जो किताब है जे कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व है, जेकर ऊपर पीएचडी कर लें डॉक्टर समृता कुमारी केओ कॉलेज गुमला नागपुरी शिक्षिका रहे और विभाग अध्यक्ष भी रहे। तो आज हमरे बात करत रही कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा, जे नागपुरी कर कालिदास कर नाम से भी जानल जाए न। तो आपने मन के वीडियो कैसन लागलक कमेंट करके जरूर बताओ। अगर हमारे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लगे हुई तो अपन संगी साथी मन जगन भी शेयर कर सकिले, जेकर से और अच्छा अपने मन के जानकारी भेटाई। आपने मन के कैसा लागला ये जानकारी जरूर कमेंट करा। आज लागिन इतने, फिर एगो नया वीडियो में हमरे उपस्थित हो। तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।